हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे विमा के बारे में। तो विमा क्या होती है? किसी भौतिक राशि को कैपिटल एम, एल तथा टी के रूप में व्यक्त करने के लिए उस पर लगाई गई घात को विमा कहते हैं। तो देखिए, कोई फिजिकल क्वांटिटी, कोई भौतिक राशि क्यों है, अगर आपको ऐसे दिख जाए m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, तो जो यहाँ पावर लगाई गई है उस पावर्स को विमा कहते हैं। मतलब ए, बी और सी क्या है? विमाएं कहलाएगी। विमाओं को हमेशा बड़े कोष्टक में लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो, जो मूल राशियां हैं, मूल राशियों की विमा मैं आपको बताऊंगा। उसके आधार पर भी जितनी भी राशियां हैं उसकी विमाएं आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहली मूल राशि आपने पढ़ी थी लंबाई। लंबाई को क्या बोलते हैं बच्चों? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेंथ। अच्छा, लंबाई की SI यूनिट पढ़ी थी मीटर। और जहाँ पे आपको मीटर दिख जाए, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी लंबाई के मात्रक दिख जाए वहाँ पे हम L यूज करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर जो पावर लगाई जाती है वो L के ऊपर पावर लगाएंगे। तो M के ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब एक पावर है, यहाँ एक लगा देते हैं। अच्छा, एक लिखो तो ठीक है, ना लिखो तो भी ठीक। फिर दूसरी मूल राशि थी द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं। मास का किलोग्राम, SI यूनिट। और जहाँ पे तुम्हें किलोग्राम दिख जाए वहाँ पे तुम M यूज करोगे, और जितनी इसके ऊपर पावर लगी होती है वो पावर लगाओगे। करेक्ट। समय, टाइम। SI यूनिट क्या थी बच्चों? सेकंड, स्मॉल s से डिनोट करते हैं। अच्छा, समय, टाइम को t से, इसकी t के ऊपर पावर लगाओगे तो इस सेकंड पे जितनी पावर है वो t के ऊपर पावर लगाओगे। चौथा मैंने बताया टेम्परेचर। टेम्परेचर ताप, क्या? ताप मतलब टेम्परेचर। तो बेटा देखो, ताप के लिए आप T यूज नहीं करोगे क्योंकि T तो टाइम के लिए यूज कर लिया है। तो आप इसकी SI यूनिट देखो क्या होती है? केल्विन। तो इसकी विमा होती है, या तो आप K लिखोगे, या इसका दूसरा तरीका आप इसको थीटा से भी लिख सकते हो। इसकी विमा को थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। 6 नंबर है, 5 नंबर इलेक्ट्रिक करंट। यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा की SI यूनिट एम्पियर थी, तो इसकी विमा भी A होगी। और एम्पियर पे जितनी पावर लगी हुई हो वो इसके ऊपर पावर लगा देंगे, विमा बन जाएगी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा की यूनिट मोल थी, तो बच्चों इसको मोल ही लिखेंगे विमा में भी। मोल पे जो पावर लगाई होती है वो इसके ऊपर पावर लगा देंगे। और लास्ट जो मूल राशि थी वो है प्रदीपन तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इसका कैंडेला, कैंडेला इसकी SI यूनिट थी, तो इसको हम C इसकी विमा के रूप में C लिखते हैं। तो ये सारी मूल राशियां हैं। लेंथ को
यानी जहाँ मीटर दिख जाए वहाँ पे एल लिखोगे, जितनी पावर है वो एल के ऊपर पावर लगाओगे। किलोग्राम मात्रक आ जाए, किलोग्राम किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान को बोलते हैं मास, तो इसका पहला लेटर एम, और जितने किलोग्राम के ऊपर पावर हो इसके ऊपर पावर लगाओगे। टाइम यानी जहाँ जो मात्रक में सेकंड दिख जाए आपको, तो सेकंड किसका मात्रक होता है? समय का टी उठाओगे, टी के ऊपर जो सेकंड के ऊपर पावर लगी हुई वो टी के ऊपर पावर लगाओगे। ताप को वैसे टेम्परेचर बोलते हैं, लेकिन आपने टी तो यूज कर ली है बीमा, तो इसके लिए इसका ऐसा ही मात्रक पे जो केल्विन होता है, तो के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो विमा को भी के से रिप्रेजेंट करेंगे। जितनी के ऊपर पावर ही वो एजिटिजी आ जाएगी, या के से नहीं करो तो आप थीटा से भी कर सकते हो। फिर उसके बाद में विद्युत धारा है। विद्युत धारा की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, तो इसकी विमा भी ए ही होगी। जो एम्पियर के ऊपर पावर है वो ए के ऊपर पावर आएगी। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होती है? पदार्थ की मात्रा की एसआई यूनिट मोल होती है, तो इसकी विमा मोल रहेगी। और प्रदीपन तीव्रता यानी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट आपने पढ़ी है, कैंडेला होती है, तो इसकी विमा सी यूज करेंगे। अब और जो डेराइव्ड यूनिट्स है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं, उसकी विमाएं इन विमाओं के आधार पर ही ज्ञात की जाती है। दे रहा हूं, जैसे क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों? लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा, लंबाई का मात्रक, लंबाई को एसआई मात्रक देखो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, तो ये सारे के सारे लंबाई के अंदर आएंगे, और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। तो लंबाई को मीटर में मापेंगे, चौड़ाई को मीटर में मापेंगे, तो मीटर इंटू मीटर क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर है। देखो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर है। अच्छा, इसकी विमा क्या हो जाएगी? विमा हो जाएगी इसकी, मैंने कहा आप ब्रैकेट के अंदर एम, एल और टी लिख लेना, ओके। उसके बाद में देखो एम किसके लिए आता है? एम मास, मतलब अगर यहाँ पे किलोग्राम आता तो इसके ऊपर पावर लगती। यहाँ दिख रहा है आपको किलोग्राम, नहीं आया, इसका मतलब एन, इस एम के ऊपर पावर 0 लगा दो। फिर मीटर, मीटर के लिए क्या विमा यूज करते हैं? मीटर होता है वो लंबाई का मात्रक होता है, लंबाई का लेंथ, तो इसके ऊपर पावर 2 आई है तो एल के ऊपर पावर 2 आएगी। मैंने कहा था ना आपको कि जो मीटर पे पावर होती है वो एल के ऊपर पावर लगाओगे, जो किलोग्राम पे पावर होती है वो एम पे लगाओगे, और जो सेकंड पे पावर होती है वो टी पर लगाओगे। सेकंड पे कोई पावर नहीं है, तो ये बन गई आपकी क्षेत्रफल की विमा। अब आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तीनों ही देखो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों के मात्रक की मीटर होंगे। इसका लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर, ऊंचाई का मीटर, तो ऐसा ही मात्रक क्या बन गया? इसका मीटर क्यूब बन गया। तो इसकी विमा हो जाएगी, देखो किलोग्राम आया है, यहाँ पे नहीं आया तो m की पावर 0 कर दो। लंबाई, लंबाई मीटर आया तो मीटर की पावर 3 कर दो, और समय की पावर 0। अच्छा, इन पावर्स को नहीं लिखोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसको l की पावर 2 लिख देना, इसको l की पावर 3 लिख देना, आपकी मर्जी, आप 0 लगाओ तो ठीक, क्योंकि कोई भी राशि होती है उसकी पावर 0 होती है, उसका मान 1 हो जाता है, ठीक है। घनत्व, घनत्व का सूत्र आपने क्या पढ़ा है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान, बताओ द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और आयतन का मात्रक अभी अभी तो व्युत्पन्न किया हमने, आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई लिखोगे, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब। तो आयतन का मात्रक मैं लिख देता हूँ मीटर क्यूब। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ये ऊपर जाएगी गुणा के अंदर, जब भौतिक ये कोई भी ये मान संख्या गुणा में जाएगी तो इसकी जो पावर्स होती है वो नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाती है, और नीचे माइनस होती तो ऊपर प्लस हो जाती है, मतलब निशान चेंज हो जाएंगे पावर के। तो मीटर की पावर -3 आ जाएगी। अब बना लो विमा। विमा मैंने कहा कि आप MLT लिखोगे, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। उसके बाद में देखो किलोग्राम आया है इसमें, तो इसका मतलब किलोग्राम के लिए विमा यूज करते हैं, m के ऊपर पावर लगाते हैं, तो किलोग्राम के पावर 1 है तो m के पावर 1।
ये मीटर है, मीटर लंबाई के लिए यूज किया जाता है। अब मीटर के ऊपर -3 पावर है तो एल के ऊपर -3 पावर लगाओगे। इसमें सेकंड नहीं है मात्रक में तो टी की पावर 0 कर दोगे। वेग क्या पढ़ा आपने? विस्थापन में परिवर्तन बटे समय अंतराल। देखो विस्थापन में परिवर्तन, विस्थापन है, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है और समय अंतराल, समय का मात्रक सेकंड होता है। आप इसको इस रूप में लिखोगे तो मीटर सेकंड के ऊपर पावर 1 है तो सेकंड की पावर ऊपर -1 हो जाएगी। तो इसकी विमा बन गई बच्चों, आप m के ऊपर पावर 0 लगाओगे क्योंकि किलोग्राम नहीं आया है, यहाँ पे मीटर आया है तो l की पावर 1 लग जाएगी, सेकंड आया है तो t के पावर -1 लग जाएगी। बोलो ठीक है। त्वरण वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल, इसका सूत्र क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो वेग में परिवर्तन यानी वेग का मात्रक क्या होता है बच्चों? यहाँ पे देखो मीटर बटा सेकंड, ये तो वेग का मात्रक हो गया। मेरी बात सुनो ध्यान से, वेग का मात्रक यहाँ से देख लिया मीटर प्रति सेकंड होता है और समय अंतराल का मात्रक फिर सेकंड होता है तो मीटर अपॉन सेकंड की पावर 2, तो इसका बन जाएगा मीटर सेकंड की पावर, ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा पावर माइनस में आ जाएगी। तो इसकी विमा हो गई आपकी, देखो किलोग्राम तो फिर नहीं है तो m की पावर 0, l की पावर 1, देखो मीटर आया है और सेकंड के लिए t यूज करते हैं, इसकी पावर -2। ये त्वरण की विमा होगी। अब गुरुत्वीय त्वरण एक ही होता है, इसका मात्रक में मीटर बटा सेकंड स्क्वायर होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण की विमा भी क्या हो जाएगी बच्चों? यही हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसके अंदर भी देखो अगर इस रूप में लिखोगे तो मीटर सेकंड की पावर -2 आएगा तो m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2। उसके बाद में बल आया है। बल का सूत्र होता है F बराबर ma यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। अच्छा, द्रव्यमान की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम और त्वरण की तुम्हारे सामने पड़ी है गुरुत्वीय त्वरण की मीटर बटा सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड की पावर -2। तो आपके पास ये विमा बन गई, यानी मात्रक क्या बना? किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। इसको हम न्यूटन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूटन। और न्यूटन को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। अब इससे विमा बनेगी, इसकी विमा। तो ये देखो एक न्यूटन यानी बल की विमा आप जरूर याद कर लेना अच्छे से, त्वरण की विमा आप अच्छे से जरूर याद कर लेना। इसको सीधी डायरेक्ट अपन पुट कर देंगे क्योंकि बहुत सी भौतिक राशि ऐसी आती है, न्यूटन आएगा उसके अंदर। तो न्यूटन की पावर आपको याद रखनी है, क्या होती है? किलोग्राम, यानी MLT लिखोगे। m के ऊपर पावर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 1 पावर लगा दोगे। l के पावर कोई नहीं है, इसका मतलब 1 लगा दोगे। और सेकंड के पावर -2 है, इसका मतलब t की पावर -2 लगा दोगे। कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। देखो बच्चों बल की विमा यानी बल को हम लिखते हैं न्यूटन इंटू, यानी बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन को होता है मीटर। अब न्यूटन की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं क्योंकि न्यूटन बना किससे है? इससे बना है। तो न्यूटन की जगह हमने लिखा किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2 इंटू मीटर। अब देखो मीटर से गुणा होके क्या बन गया? मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। अब विमा क्या बन जाएगी? इसके आधार पर इसकी विमा बन जाएगी m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। और इसको बच्चों हम बोलते हैं जूल। न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोलते हैं हम? जूल भी बोलते हैं। और जूल के लिए यूज करेंगे जे। तो आपको एक तो न्यूटन की विमा याद रखनी है,
एक कार्य यानी जूल के लिए क्या विमा आती है वो याद रख लो। देखो न्यूटन के लिए m1 L1 T-2 आती है, जूल के लिए m2 L2 T-2 आती है। अगली भौतिक राशि है संवेग। संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। देखो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और वेग का होता है मीटर बटा सेकंड। तो ये हो गया किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -1। इसकी विमा क्या बन जाएगी, विमा बन जाएगी m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -1। उसके बाद में शक्ति, कार्य बटा समय। देखो बच्चों अभी हमने देखा कार्य का मात्रक क्या होता है, सही मात्रक जूल होता है ना, जूल को जे से डिनोट करते हैं। और समय का मात्रक सेकंड होता है, जूल प्रति सेकंड, यानी जूल सेकंड इनवर्स। जूल के लिए जूल को क्या लिखते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर है -2। और सेकंड को क्या लिखते हैं, सेकंड की पावर, यानी यह है जिट इज। इस जूल इंटू सेकंड को हम वाट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। और वाट को W से डिनोट करते हैं। मतलब शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट होता है ना। यहाँ लिख दो मैं इसको। देखो सेकंड की पावर कितनी बचेगी अब, किलोग्राम मीटर की पावर 2, सेकंड की पावर देखो 2 तो ये थी, 1 ये होगी, सेकंड की पावर -3 हो गई। और इसको हम वाट भी बोलते हैं, जूल इंटू सेकंड को वाट बोलते हैं और ये W से डिनोट करते हैं। अच्छा इसकी विमा बना लो इसके आधार पर। विमा किलोग्राम यानी mLT लिखोगे, किलोग्राम के ऊपर पावर 1, मीटर के पावर 2, सेकंड के पावर -3। समझ में आ गया होगा। ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का सही मात्रक होता है जूल होता है इसका मात्रक। जूल की विमा मैंने कहा आपको याद रखनी है, क्या है, m1 L2 T-2। अच्छा गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 इंटू द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर। ऐसा पढ़ा है 1/2 mv²। तो 1/2 तो देखो ये तो संख्या है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, वेग का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, देखो मीटर प्रति सेकंड, और इसका स्क्वायर, वेग का स्क्वायर दिया हुआ तो इसका स्क्वायर भी होगा। तो आपके पास बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। अच्छा इसको तो जूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको जूल बोलते हैं। तो विमा क्या हो जाएगी जूल के लिए, विमा m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। फिर स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई mgh। तो देखो इसके मात्रक लिखते जाओ आप, किलोग्राम का द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम, गुरुत्वीय त्वरण का मीटर सेकंड की पावर -2 होता है, ऊंचाई का मात्रक यानी ऊंचाई मीटर में आती है। तो ये आ गया आपका किलोग्राम मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। तो इसकी विमा वही बन जाएगी, क्योंकि ये भी क्या बन गया, अरे ये भी जूल बन गया। और इसके लिए विमा क्या आ जाएगी, वो की वो m1 L2 T-2। नेक्स्ट भौतिक राशि है कोणीय वेग। देखो कोणीय वेग का सूत्र रहता है v परपेंडिकुलर यानी लंबवत वेग बटा त्रिज्या। अच्छा वेग का क्या मात्रक बताया मैंने, मीटर बटा सेकंड। और त्रिज्या का क्या है, त्रिज्या एक तरह की दूरी है तो मीटर हो जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, 1/सेकंड, ऊपर गया सेकंड की पावर -1। तो इसकी विमा क्या बन गई बच्चों, विमा बन गई m0 L0 t की पावर -1। संवेग, संवेग का सूत्र होता है बल गुणा समय अंतराल, बल का न्यूटन समय अंतराल का सेकंड। ठीक है, तो न्यूटन के लिए विमा बताओ आप, m1 L1 T-2। सेकंड के लिए विमा बताओ,
T1। तो इनको एक जगह करके लिख दो, गुणा के अंदर पावर ऐड हो जाती है। तो देखिए m की पावर 1 है, l की पावर 1 है, t की पावर -2 और +1, तो -1। ये आपका संवेग की। अच्छा, आवर्ती 1/समय, समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। इसको क्या लिख देंगे? सेकेंड इनवर्स। तो इसकी विमा भी क्या हो जाएगी? विमा हो जाएगी m0 l0 t की पावर -1। उसके बाद में आता है कोणीय आवर्ती, जिसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा = 2 पाई इंटू रेखीय आवर्ती। तो देखो 2 पाई का तो रेडियन होता है, रेडियन, और f का सेकेंड इनवर्स होता है, तो रेडियन सेकेंड इनवर्स। देखो बेटा, रेडियन की कोई विमा होती नहीं है, तो सेकेंड की विमा लिखेंगे सेकेंड इनवर्स की। m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1। कोणीय आवर्ती की क्या हो गई? m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1। कोणीय आवर्ती की विमा हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद में आता है कोणीय त्वरण अल्फा। कोणीय वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। कोणीय वेग की विमा क्या है बताओ? कोणीय वेग की विमा देखो, यहाँ सेकेंड इनवर्स आई, तो यहाँ पे ओमेगा की विमा तो होगी सेकेंड इनवर्स डेल्टा टी। इसकी विमा हो गई सेकेंड, ये सेकेंड भी ऊपर जाएगी तो -1, तो सेकेंड की पावर -2। तो विमा हो जाएगी इसकी m0 l0 t की पावर -2। अच्छा जी, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का देखो, बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी, मतलब ये d है लंबवत दूरी, और ये एंगल है थीटा। थीटा का मात्रक रेडियन होता है, रेडियन की विमा नहीं होती है। जो पूरक मात्रक होते हैं रेडियन और स्टेरेडियन, उसकी विमा नहीं होती, इसका मतलब इसकी कोई विमा नहीं है। ये बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। ये d है, बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो इसका मात्रक मीटर होता है, न्यूटन इंटू मीटर। और ये जूल भी बन जाता है, वैसे क्या बन जाता है? जूल। और जूल की विमा तुम क्या बताओगे? m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। फिर आता है जड़त्व आघूर्ण, डिनोट करते हैं I से। I बराबर mr²। m है द्रव्यमान और r है घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो इसका मतलब ये द्रव्यमान हो गया, ये दूरी हो गया। द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम, और दूरी का मीटर होता है, मीटर की पावर 2। तो इसकी विमा बन गई बेटा, विमा बन गई m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 2। नेक्स्ट है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा वेग गुणा दूरी, और ये इनके कोण। कोण की विमा तो होती नहीं है। द्रव्यमान की विमा होती है किलो, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, वेग का मात्रक मीटर बटा सेकेंड, और इसका मात्रक भी मीटर। क्या बन गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -1। तो बेटा इसकी विमा क्या बन जाएगी? विमा बन जाएगी m1 l2 t-1। उसके बाद में प्रतिबल का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल का ऐसा यूनिट न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर की पावर -2। विमा क्या लिखोगे इसकी? मैंने आपको बता दिया कि न्यूटन के लिए विमा m1 l1 t-2 होती है, और क्षेत्रफल के लिए ये इंटू l की पावर -2। अब आपस में दोनों गुणा में है, तो विमाएं ऐड कर दो, तो कितनी हो जाएगी? m की पावर 1, l की पावर -2 और प्लस की 1, तो कितनी बची जोड़ोगे? 1 -2 कितना बचा? -1। तो l की पावर -1 और t की पावर -2। यह आपकी प्रतिबल की विमा बन गई। अब उसके बाद में देखो विकृति होती है, लंबाई में परिवर्तन। लंबाई में परिवर्तन, लंबाई की विमा, लंबाई का मात्रक मीटर होता है,
प्रारंभिक लंबाई, फिर मात्रक मीटर होता है, मीटर से मीटर कट गया तो ये मात्रकहीन राशि है, मात्रकहीन। और जिन राशियों की मात्रकहीन ही नहीं है तो इसकी विमा कैसे बनाऊंगी, तो विमाहीन भी होती है, इसकी कोई विमा व कोई मात्रक नहीं होता है। अब देखो यंग प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल बटा विकृति। अच्छा, प्रतिबल का मात्रक अभी देखा आपने, प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर की पावर -2, सॉरी न्यूटन इंटू मीटर की पावर -2। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का न्यूटन इंटू मीटर की पावर -2 से विमा बनाई आपने, तो यही आ गई ना सेम विमा, m1 l की पावर -1 t की पावर -2। अब प्रस्थ तनाव, प्रस्थ तनाव को t से डिनोट करते हैं, सूत्र होता है बल बटा लंबाई, और बल के लिए विमा बताओ, मात्रक न्यूटन और लंबाई का न्यूटन बटा मीटर, इसकी ऐसा यूनिट होती है। और इसकी विमा लिखेंगे तो पहले इनको कैसे कर लेंगे, इसको कर लेंगे न्यूटन इंटू मीटर की पावर -1, तो विमा बन जाएगी न्यूटन की, आप विमा लिखोगे m1 l1 t-2, और मीटर की पावर -1 की लिखोगे l की पावर -1, तो देखो m की पावर 1, l की पावर +1 -1, l की पावर 0, t की पावर -2। ये नेक्स्ट भौतिक राशि है विद्युत आवेश, डिनोट करते हैं q से, सूत्र होता है विद्युत धारा गुणा समय। अच्छा, विद्युत धारा का ये मूल राशि है, इसका मात्रक होता है एम्पियर और समय का सेकंड, तो एम्पियर इंटू सेकंड। इसकी विमा क्या बन जाएगी, आप देखो mlt, और a भी आएगा इसमें, अब सब एम्पियर आता है तो लिख देते, नहीं आता है तो छोड़ दो। देखो किलोग्राम नहीं आया, इसका मतलब m की पावर 0, मीटर भी नहीं आया तो l की पावर 0, सेकंड आया है t की पावर 1, और एम्पियर a की पावर 1, तो इसको और करोगे तो t1 a1 हो जाएगी इसकी विमा, क्योंकि इसका मान 1 हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट भौतिक राशि है विद्युत विभव। विद्युत विभव का सूत्र होता है कार्य बटा आवेश, कार्य W आवेश Q, तो कार्य का मात्रक जूल। अच्छा, इसको है ना एम्पियर इंटू सेकेंड को हम कूलाम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कूलाम, और डिनोट करते हैं इसको C से, कूलाम को, तो इसकी जूल होती है, इसकी कूलाम होती है, तो इसकी विमा भी कूलाम के लिए भी आपको विमा याद रखनी है। अब इसका विमीय सूत्र लिखेंगे, है ना, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, जूल कूलाम इनवर्स। अब विमा लिख दो, जूल की विमा लिखोगे तो आप जूल के लिए m1 l2 t-2 यूज करते हो, और कूलाम के लिए आप यूज करते हो a1 t1, और इसकी पावर -1 है तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, समझ गए आप, इसकी पावर -1 है तो उसकी पूरे की पावर -1 हो जाएगी। तो देखो बेटा, यहाँ से आपके पास विमा बन गई m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2, a की पावर प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके -1, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके t की पावर -1। अब इसको एक जगह लिख दो, क्या हो जाता है, m की पावर कितनी बन गई, 1 ही है ना, m की पावर 1, l की पावर 2, केवल 2 ही है, t की पावर -2 और -1, t की पावर -3 हो गई, और a की पावर -1। देखो, अच्छा, इस जूल कूलाम इनवर्स को हम वोल्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, वोल्ट बोलते हैं, और डिनोट करते हैं इसको V से, है ना। तो विद्युत विभव का कि ऐसा ही मात्रक होता है वो जूल प्रति कूलाम या जूल कूलाम इनवर्स या वोल्ट, और वोल्ट के लिए विमा होती है m1 l2 t-3 a-1। अच्छा, यहाँ जो प्रतिरोध का सूत्र होता है विद्युत विभव बटा विद्युत धारा, तो विद्युत विभव का होता है वोल्ट, विद्युत धारा का होता है एम्पियर। अब मुझे बताओ विमा सीधा लिख दें यहाँ से, वोल्ट की विमा अभी आपने निकाली है, कितनी आई
इसके नीचे लिख दूँ विमा, इसकी विमा यहाँ लिख रहे हैं। वोल्ट की विमा अभी निकाली है आपने, क्या आई, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -3 और a की पावर -1, ये आई वोल्ट के लिए। अच्छा, एम्पियर इसको इधर लेके जाएंगे तो वोल्ट एम्पियर इनवर्स भी लिख सकते हैं, और ये बन जाता है ओम। क्या बन जाता है, वोल्ट अपॉन एम्पियर इनवर्स को हम वोल्ट ओम बोलते हैं, और ओम को डिनोट करते हैं ऐसे, ऐसे डिनोट करते हैं। तो इस वोल्ट के लिए तो विमा हो गई m1 L2 T-3 A-1 अभी हमने ज्ञात करी थी, और एम्पियर इनवर्स मतलब a की पावर -1 और लगा दो, तो इसकी विमा क्या बन गई बताओ, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -3 और a की पावर -1 और -1, a की पावर -2। यह आपके प्रतिरोध की विमा होगी। अब आता है धारिता। धारिता का सूत्र होता है आवेश बटा विद्युत विभव। आवेश का मात्रक होता है कूलाम और विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट, कूलाम बटे वोल्ट, और इसको हम बोलते हैं फेरड, यानी कूलाम वोल्ट इनवर्स को क्या बोलते हैं बच्चों, फेरड, और फेरड को डिनोट करते हैं एफ से। इसकी विमा बना लें हम, तो विमा कूलाम के लिए विमा क्या बताई मैंने, A1 T1, कूलाम के लिए ऊपर ही ऊपर लिखी पड़ी है। उसके बाद में वोल्ट के लिए आपको विमा बताई मैंने, वोल्ट के लिए ये विमा रही m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -3, a की पावर -1। तो अब देखो इसके अंदर m की पावर, अच्छा इसकी पावर भी -1 है, ध्यान दें यहाँ पे इनवर्स है ना, तो -1 है। तो आप इस ब्रैकेट को ओपन कर लो, दोनों को एक साथ लिख दें, तो देखो a की पावर 1 है, t की पावर 1 है, इस ब्रैकेट को तो एज इट लिख दिया। अब इसको -1 से इसकी पावर को गुणा करके लिखना पड़ेगा, m की पावर +1 और -1 कितनी हो जाएगी, -1, l की पावर +2 और -1 -2, t की पावर -3 -1 +3, और a की पावर -1 -1 +1। अब जो सेम पावर है उसको एक जगह लिख दो, तो m की पावर केवल -1 आई, l की पावर -2, और भी है क्या कहीं, नहीं है, t की पावर 1 प्लस की 3 प्लस की तो t की पावर 4 हो गई, फिर a की पावर 1 प्लस की 1 प्लस की तो a की पावर 2 हो गई। तो ये आपकी धारिता की विमा बन गई।